ये मामला जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने अभी मीडिया और प्रेस को संबोधित करते हुए अभी 2-4-6 दिन पहले एक बयान दिया है, बहुत ही नफरती और घटिया बयान दिया है कि मियाँ मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तंग परेशान करो, इनको मारो पीटो, और कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपये मांगे तो उसको 4 रुपये दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तंग करो, परेशान करो, और मैं मौजूद हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरीके से एक संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसने ये बहुत ही घटिया और अपनी जहनियत को उजागर करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को उकसाया है, बरगलाया है। ये कृत्य जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो कृत्य है ये देशद्रोह है। समाज को और राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसको छिन्न-भिन्न करने का और खंडित करने का जो है ये कृत्य है। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम है, और हमने इसमें मांग की है कि ऐसे संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है और ऐसी जहनियत रखता है, वो नफरती भाषण के जरिए उजागर हुई उसकी सोच, इस कारण जो है उसको बर्खास्त किया जाए, उसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो वो संविधान की कसम खा के उन्होंने शपथ ली थी कि मैं अपने पद और गोपनीयता की गरिमा को बनाए रखूँगा। संविधान की शपथ उन्होंने इसलिए ली थी। जमीयत उलेमा हिंद जो है देवबंद, उन्होंने जो है याचिका दायर की है इसके खिलाफ, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, और इसको बर्खास्त करने की, इसको मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। हम लोग भी जो है, अगर हमारे ज्ञापन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम भी जो है याचिका माननीय न्यायालय में दायर करेंगे, और इसके खिलाफ जो है हेट स्पीच के मामले में दर्ज कराएंगे मुकदमा। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले फाइंडिंग दी है कि हेट स्पीच के मामले में पुलिस को मुकदमा लिखने के लिए किसी तहरीर की, किसी प्रार्थना पत्र की ज़रूरत नहीं है। स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमा लिखा जा सकता है, जो अभी तक नहीं लिखा गया है जहाँ तक मेरी जानकारी में है। उत्तर प्रदेश में या रामपुर में तो हम तहरीर भी देंगे पुलिस को, कप्तान साहब से भी मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, और हमारी सुनवाई जब नहीं होगी तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे और माननीय न्यायालय में पिटीशन फाइल करेंगे ताकि इसके खिलाफ संज्ञेय सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ख़तरनाक है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और हर और कौम और ज़ात के लिए कि जिसकी जहनियत हो। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वर्ग का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। मुख्यमंत्री तमाम उन लोगों का होता है जिन लोगों ने, जो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के नागरिक हैं, और जिन लोगों ने उसे चुना है। SIR के नाम पर तो आपको पता ही होना चाहिए, आप मीडिया बंधु हैं, कि किस तरीके से खेल किया जा रहा है, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं नाजायज़ तरीके से। तो उन्होंने सही करा कि वहाँ पर भी चुनाव आने वाला है, और उनको जो है सत्ता से बेदखल करके जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपा को सरकार सौंपना चाहता है। तो इसी से आहत होकर कि वहाँ पर नाजायज़ लाखों वोट काटे जा रहे हैं और नुकसान पहुँचाया जाए लोकतंत्र को, कानून को नुकसान, संविधान को नुकसान पहुँचाया जाए। इसी से आहत होकर माननीय उच्चतम न्यायालय में उन्होंने पैरवी की, अपनी बात रखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। मैं ना कोई पहले दर्जे का व्यक्ति है ना दूसरे दर्जे का व्यक्ति है, सब समान है, सबको संविधान ने बराबर का हक दिया है, और खुली फिजा में अपना विकास करने का, अपनी तालीम हासिल करने, अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान ऐसे नहीं लिख दिया कि इसमें किसी के साथ जो है दोहरे दर्जे का व्यवहार किया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानो। क्या मुसलमान इस सरजमी में खून नहीं मिला है? यहाँ की सरजमी में मुसलमान का भी लहू मिला हुआ है। ये ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और तमाम ऐसे इमारतें हैं जिससे आज भारत सरकार को राजस्व मिलता है। ये सब मुसलमानों की ही देन है। मुसलमानों ने ही जो है इस देश को बनाया है, और हिंदुओं ने बनाया। हिंदुओं की बराबर की भागीदारी मुसलमानों की बराबर की दारी है, मगर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा, ये घोर विरोध है। इसकी हम निंदा करते हैं। यह असंवैधानिक है। मुसलमान पहले दर्जे का नागरिक है इस देश में और रहेगा। मुसलमानों को बाहर का नहीं है, ना मुसलमान कहीं जा सकता। हमारे अगवा जात की यहाँ पर हड्डी दफन है, वो यहाँ पर दफन है, और हम लोग भी यहीं दफन होंगे। हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। मगर ऐसे संवैधानिक जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले लोग को अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी, अपनी सोच बदलना पड़ेगी, और भोले भाले हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, उनको ना बरगलाएं, उनको जो है आपस में मिलजुल कर रहने दें। न्यायालय का रुख करूँगा, माननीय न्यायालय में पिटीशन फाइल करूँगा इसी ग्राउंड पर कि ये हेट स्पीचेस है, और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
कानून का पालन नहीं करा जा रहा, संविधान का पालन नहीं कर रहा, और ऐसे जिम्मेदार पद है लोग, जो मुख्यमंत्री जैसा प्रतिष्ठित और इज्जत का पद है, उस पर बैठने के बाद जो है ऐसी नफरती बयान दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद कराने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही गलत है। और हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है मुल्क, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं और इनको मिलकर ही रहने दिया जाए। अच्छा, जो दीपक ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और यही है असली हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यही है कि परेशानी में हिंदू मुसलमान का साथ दे और मुसलमान हिंदुओं का साथ दे, तभी तो ये मुल्क बचेगा। नहीं तो हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो सब खत्म हो चुकी, कुछ नहीं बचा है। ये देश जो चल रहा है आज न्यायालय पे, कानून पे, संविधान पे चल रहा है। बाकी नेताओं ने तो इसको बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये देश जो है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग, तमाम संप्रदाय, तमाम जो है जातियाँ धर्म के लोग रहते हैं। इसको खूबसूरत ही रहने दिया जाए। अगर ये दो आँखें हैं हिंदू मुसलमान, दो आँखें, अगर एक आँख को नुकसान पहुँचाया जाएगा, एक आँख कानी हो जाएगी, तो वो हिंदुस्तान जो खूबसूरत शख्स है वो खूबसूरत नहीं रह पाएगा, वो बदसूरत हो जाएगा। और इस शेर के साथ जो है मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।